The weak can never forgive. Forgiveness is an attribute of the strong. कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना बलवान का गुण होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो अगरबत्ती के गुण के बारे में लेकर आया हूं। जी हाँ, अगरबत्ती हम सभी के घर में प्रार्थना के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो सारी जानकारी मैं इकट्ठी करके आपके लिए लेकर आया। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना तो बताना तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। अधिकतर भारतीय घरों में धूप, अगरबत्ती और हवन इन सब के पूजा सामग्री में यूज होता है और इनके धुएं घर में फैलते हैं। यहाँ तक कि फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले भी अपने ठेलों पर इसका उपयोग करते हैं, अगरबत्ती का और धूप का। वैसे तो देशों में भी अलग अलग जगह अपने हिसाब से प्रार्थना आराधना में अगरबत्ती और धूप का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ कम लोगों को ही पता है इनके बारे में कि इससे कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे ये हमारी नाक की रुकावटों को ठीक करता है और आसपास का माहौल सुगंधित और एकदम अच्छा कर देता है। इसीलिए चिकित्सा केंद्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जानते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं जो अगरबत्ती हमें दे सकता है। अगरबत्ती ऐसे कंपोनेंट से निर्मित होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगरबत्ती का निर्माण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले घटकों से होता है, लेकिन इसमें पाए जाने वाला एंटीबैक्टीरियल गुण आसपास के कीटाणुओं को मारकर आसपास के माहौल को, सुगंधित वातावरण को दूषित से बचाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। अगरबत्ती में पाए जाने वाला बोसबेलिक एसिड और लोबान जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी फैक्टर पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करती है और हमें विषाक्त पदार्थ से बचाती है। अगरबत्ती और धूप में पाए जाने वाला सुगंध में कुछ ऐसे मजबूत गुण होते हैं जो हमारे शरीर के रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में और मेडिटेशन वाली जगह पर अगरबत्ती और धूप का प्रयोग किया जाता है। चंदन का जो धूप होता है वो हमारी त्वचा की ऊपरी परत के पाए जाने वाला जो कैरोटीन होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और संक्रमण की समस्याओं से हमें बचाता है। चिंता, तनाव, दिमाग को शांत रखना, मन को आराम देना और मूड को सक्रिय रखना, अगरबत्ती अपने सुगंध से इन सबको कंट्रोल करता है। जी हाँ, आपके दिमाग में जो भी खचपच यानी हलचल चल रही होती है उसे शांत रखता है और साथ ही आपके इंद्रियों को और नसों को भी ये शांत रखता है। इसीलिए अध्ययन वाले क्षेत्र में अगरबत्ती जलाना लोग पसंद करते हैं ताकि उन्हें अपने दिमाग को एक रिलैक्सेशन मिले, एक तनाव मुक्त मूड हो जाए और उसका सुगंधित माहौल पूरे कमरे को एक अलग ही रूप प्रदान करता है। अगरबत्ती जलाना आपके नींद को ये आराम देता है। जी हाँ, अगर आप रात को सोते समय अपने कमरे में सोने से पहले अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके नींद को ये आराम देता है, आपके कमरे को ये सुगंधित कर देता है, आपके मन को ये शांत रखता है, माहौल को एक अच्छा क्रिएट कर देता है और पूरा घर सुगंधित कर देता है। तो आपको सोने में नींद अच्छी आएगी, आपको आराम महसूस होगा, शरीर को भी आराम मिलेगा और मन भी शांत रहेगा। नीलगिरी या फिर पुदीने का सुगंध अगर आप अपने कमरे में इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती के स्वरूप में तो आपके दिल की धड़कनों को ये आराम देता है और साथ ही साथ आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं और सारे कमरे की नेगेटिविटी, जो मन की नेगेटिविटी है, सारी दूर हो जाती है। इसीलिए अगरबत्ती आपके सिर दर्द में भी आपको आराम देता है, फिर नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इससे आप अपने कमरे में अगरबत्ती जरूर जलाएं, प्रार्थना ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।